नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ ये डिस्कशन रहेगा। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो कि यूएसए रीचेस आउट टू इट्स पार्टनर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इट स्टॉप्स सीक्रेट चाइनीज मिलिट्री कंस्ट्रक्शन नियर अबू धाबी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे चाइना अपनी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहा था अबू धाबी के पास इन यूएई, और उसको अभी कैसे रोका गया है। ये सारी डिस्कशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ अ वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, जिसने हाईलाइट किया कि यूएसए हैज नाउ इन कोलैबोरेशन और इन कोऑपरेशन विद यूएई स्टॉप्ड द चाइनीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन। इस डिस्कशन के लेटर हाफ में, सेकेंड हाफ में, हम लोग बात करेंगे इंडिया के दृष्टिकोण से भी, कैसे इंडिया को सतर्क रहना चाहिए इस चाइनीज पॉलिसी से, जहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं इंडिया के एलाइज के साथ, इंडिया के पार्टनर्स के साथ। बिकॉज अगर हम लोग बात करें यूएसए और यूएई, दोनों ही इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी आज की डिस्कशन का। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस आईडी। And if you're preparing for competitive exams, do visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us and to avail our services. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि एक आर्टिकल आया था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, सीक्रेट चाइनीज पोर्ट प्रोजेक्ट इन द पर्शियन गल्फ, इट रैटल्स द यूएस एंड द यूएई रिलेशंस। तो हम लोग इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह सीखा इस साल स्प्रिंग में कि चाइना सीक्रेटली एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड कर रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स को यह पता चला कि चाइना इज बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उन्होंने कम्युनिकेट किया टू द यूएई गवर्नमेंट। सीक्रेट पार्लेस चली, मीटिंग्स चली, उसके बाद इवेंचुअली इस चीज को रोका गया। अगर हम लोग बात करें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द Wall Street Journal, the US secret agencies had found evidence that China was building a secret military base or military installation in UAE, and this was communicated to UAE. यहाँ पे communicate क्या किया गया कि अगर ये नहीं रोका गया तो it could threaten USA and UAE relations. And after hectic parleys, बहुत सारी rounds of meetings हुई, visits by US officials हुई, और eventually यहाँ पे जो construction है, it has been halted. The construction has stopped as of now. So what exactly happened? Is China building military installation? Yes, according to US intelligence agencies, suspected Chinese activity was seen at Khalifa Port. Khalifa Port is about 80 kilometers from Abu Dhabi. और खलीफा पोर्ट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। खलीफा पोर्ट में जो कंटेनर टर्मिनल बिल्ड किया गया, उसको बिल्ड किया है कॉस्को ने। कॉस्को एक मेजर चाइनीज शिपिंग कंपनी है। यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सैटेलाइट इमेजरी के एविडेंस पे बताया कि चाइना वाज बिल्डिंग सम मिलिट्री इंस्टॉलेशन एट दिस पर्टिकुलर पोर्ट। अब ये कहाँ पे है? स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इन द पर्शियन गल्फ। नाउ दिस इज इंडिया, दिस इज यूएई। यहाँ पे खलीफा पोर्ट है, इसका कंटेनर टर्मिनल ऑलरेडी चाइना बिल्ड कर चुका है। अब इसी पोर्ट पे उन्होंने कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाने की तैयारी की हुई थी। सैटेलाइट इमेजरी अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बताती है कि एक बहुत ही बड़ा एक्सकेवेशन होल यहाँ पे देखा गया। दिस होल कैन अकोमोडेट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे हाउस कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जारी था। इरेक्शन ऑफ गर्डर्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। गर्डर्स का मतलब है बहुत बड़े बड़े जो आयरन वाले बीम्स होते हैं, उनकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी। और बहुत दिनों तक ये जो गर्डर्स थे, इनके ऊपर कवर्स थे विच रेज्ड सस्पिशन। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ये भी हाईलाइट करती है कि कम्युनिकेशन के दौरान यूएसए ने कम्युनिकेट किया यूएई को कि आपके यहाँ पे चाइना एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड कर रहा है। तो यूएई के एम्बेसी के एक स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली बताया कि यूएई इट डज नॉट हैव एन अग्रीमेंट और प्लान और टॉक्स और इंटेंशन टू होस्ट एनी चाइनीज मिलिट्री पोस्ट हियर इन यूएई। तो यूएसए की कंप्लेंट के बाद कि अगर यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू होती हुई जाएगी, देन इट वुड थ्रेटन यूएस एंड यूएई टाइज। अभी ये इंस्टॉलेशन रोकी गई है। अब इस पूरी चर्चा से हमें समझ में क्या आ रहा है कि चाइना की अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसीज चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो कहीं ना कहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम लोग इस केस को समझे तो यहाँ पे एक है पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक है पार्टी यूएई और एक है पार्टी चाइना, राइट? 3 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूएस ने अपनी इंटेलिजेंस से बताया कि यूएई आपके यहाँ पे चाइना एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड कर रहा है खलीफा पोर्ट के पास। अब यहाँ पे पता चलता है, हेक्टिक पार्लेस होती है, मीटिंग्स होती है, जहाँ पे यूएई बताता है कि हमें तो पता ही नहीं है या फिर हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि चाइना को यहाँ पे
हम बिल्ड करने दें कोई मिलिट्री पोस्ट। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? दो अजम्पशंस हम लोग कर सकते हैं। दो अजम्पशन क्या है? पहली वाली देखिए, यूएई और चाइना के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। यूएई चाइना का भी अच्छा पार्टनर है। चाइना की कॉस्को कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी कंटेनर टर्मिनल बिल्ड कर चुकी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है इन दोनों के बीच। तो एक तरफ यूएई ये कहता है कि वी डिड नॉट नो, फर्स्ट अजम्पशन, अगर समझ लीजिए यूएई को पता भी नहीं था, तो दिस इज हाईली अनलाइकली। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरे देश में आएगा, ट्रेड के नाम पे भी आएगा, तो मेरी नजर उन पे रहेगी। अगर वो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहेगा। लेकिन अजम्पशन कर लिया कि यूएई को पता नहीं, स्टिल इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन बन गया तो पूरा जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, वेस्ट एशियन रीजन है, वोलेटाइल रीजन है, वहां पे चाइना एक मेजर प्लेयर बन जाएगा। इंडियन ओशन रीजन में, जहां पे पीसफुल रीजन है, वहां पे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहली सूरत में जहां पे यूएई कहता है हमें पता नहीं था, तो बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना अगर छुप छुपा के यहां पे कोई सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड कर रहा था, इजंट इट अ बिगर प्रॉब्लम? क्यों? अगर चाइना यूएई की नजर से छुप के अगर बिल्ड कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली ये है कि चाइना बहुत सारे पैसे खर्च करके उनके ऑफिशियल्स को ही ब्राइब कर रहा है, इजंट इट? अब दूसरी बात है, इवन इफ चाइना वाज सक्सेसफुल इन गोइंग थ्रू एंड बिल्डिंग दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो आ रहे हैं और वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में, अगर चाइना यूएई की मिली भगत के साथ ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर चाइना इंडिविजुअली भी कर रहा है, दोनों सूरतों में एक चीज तो तय है। क्या चीज तय है? चाइना की मिलिट्री स्ट्रैटेजी। क्या है चाइनीज स्ट्रैटेजी? चाइना इज नाउ कंस्ट्रक्टिंग मिलिट्री फैसिलिटीज। इट क्लियरली पॉइंट्स आउट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्ट्रेटेजिक या फिर मिलिट्री एंड्स जरूर अचीव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम लोगों ने देखा है ग्वादर इज वेरी ओपन एंड एवरीबॉडी नोस कि ग्वादर में चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस भी है। बट यहां पे यूएई में अगर पता नहीं है, देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, इजंट इट? तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगर आप इस खबर को देखें, वी डू अंडरस्टैंड अबू धाबी पोर्ट्स हैव सपोर्टेड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, व्हिच इज क्वाइट फाइन। ठीक है, अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बीआरआई। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ बीआरआई। अगर चाइना यहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेटअप करता है, देन इट इज रॉन्ग, इट इज प्रॉब्लमेटिक, इजंट इट? अब जब अबू धाबी के साथ ये हो चुका है, अज्यूम करते हैं कि अबू धाबी यूएई को ये पता नहीं था कि चाइना बिल्ड कर रहा है। इस अजम्पशन पे अगर हम लोग चलेंगे, तो ये मैं आपको एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बता रहा हूं। दिस इज फ्रॉम द कॉस्को वेबसाइट इटसेल्फ। कॉस्को जो चाइनीज शिपिंग जायंट है, उनकी प्रेजेंस वर्ल्ड में कितनी है? 37 से भी ज्यादा पोर्ट्स है जहां पे कॉस्को इज इन्वॉल्व। कॉस्कोस ओवरसीज डेवलपमेंट आप यहां पे देख सकते हो। एंड हियर यू कैन सी सीएसपी अबू धाबी टर्मिनल। दिस इज नथिंग बट द खलीफा पोर्ट टर्मिनल इटसेल्फ। So imagine in 37 ports, Chinese Costco company is involved. What about Chinese other companies? The number will go very, very high. और अगर यहां पे भी कुछ इसी तरह की चीज हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो जा रहे हैं और वहां पे अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, then what are we looking at? We are looking at aggressive Chinese military installation, which would shift the game in the side of the Chinese. Isn't it? अब इन सब चीजों से इंडिया को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आज वो सीएसपी टर्मिनल में कर रहे हैं। सीएसपी टर्मिनल इज समवेयर हियर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर इंडियन ओशन रीजन। अब खलीफा इंसिडेंट इट क्लियरली शोज टू इंडिया कि चाइना किसी भी स्तर पे जा सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे। वो स्ट्रेटेजिक एंड्स या फिर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के लिए कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं वहां पे। अब क्या इंडिया रोक सकता है चाइना को डायरेक्टली? अब इसका आंसर टू लार्ज एक्सटेंट होगा नहीं। व्हाई? बिकॉज इंडिया कैन नॉट compete विद चाइना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। अब इकोनॉमी के बेस पे वी नीड टू एक्सेप्ट द चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया। तो इंडिया यहां पे कैसे काउंटर कर सकता है चाइना को? इंडिया हैज टू यूज इट्स लेवरेज, इट्स रिसोर्सेज वेर एवर दे आर अवेलेबल। अपने नेबरहुड में हो, जो भी लाइक माइंडेड पार्टनर्स हो, जैसे कि क्वाड है, क्वाड में देयर इज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, उनके साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश करे और इंश्योर करे कि देयर इज अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन इंडियन ओशन एंड इन द इंडो पैसिफिक एंड इवन इन द फार अवे रीजन्स, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. Chinese presence is there in more than 37 ports all around the world. So we need to ensure that there is rules based order. If they have gone for infrastructure develop kare, there is no problem, but military installation is a problem for the entire world. इस चीज पे अगर कोई डेवलपमेंट आएगी, खबर आएगी, तो विल डिस्कस इट अगेन ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.